हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी एक चुभन। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुप्रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। सुप्रिया के पिताजी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सुप्रिया बड़े ही आलीशान घर में रहती थी। सुप्रिया दिखने में सांवली और साधारण सी थी, पर बहुत ही स्वाभिमानी और होशियार लड़की थी। जब सुप्रिया कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी, तब उसकी मुलाकात प्रेरणा से हुई। प्रेरणा बहुत ही सीधी सादी शर्मीली लड़की थी, पर दिखने में बेहद ही खूबसूरत। प्रेरणा की खूबसूरती के चर्चे पूरे कॉलेज में थे। वो कॉलेज की माधुरी दीक्षित थी। प्रेरणा के पिताजी बैंक में क्लर्क थे। प्रेरणा की एक छोटी बहन और थी। प्रेरणा का छोटा सा घर था। सुप्रिया और प्रेरणा में जमीन आसमान का अंतर था। दोनों का स्टेटस, दोनों की पसंद नापसंद भी मेल नहीं खाती थी। दोनों एक दूसरे के विपरीत थी। जहां सुप्रिया बहुत ही बिंदास और दिल की साफ थी, वहीं प्रेरणा थोड़ी सी अंतर्मुखी और खुद में खोई हुई सी रहती थी, पर फिर भी दोस्ती गहरी थी। जब भी प्रेरणा सुप्रिया के घर जाती या उसके कीमती सामान और ड्रेस को देखती, तो मन ही मन अपनी तुलना सुप्रिया से करती, पर हर बार जल जाती। मन ही मन सोचती, शादी तो मैं किसी अमीर इंसान से ही करूंगी, जिसके पास सुप्रिया के पापा जैसा पैसा हो। अमीर घर की बहू बनूंगी। वहीं सुप्रिया की आदतें और तौर तरीके देख प्रेरणा भी उसकी नकल करने की कोशिश करती। सुप्रिया का जन्मदिन आया। उसने बहुत बड़े होटल में अपने 8-10 खास दोस्तों को पार्टी में बुलाया। वहां प्रेरणा की मुलाकात ऋषि से हुई। ऋषि दिखने में बेहद ही स्मार्ट था। शहर के नामी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा था। सभी डांस और मौज मस्ती में मस्त थे, पर प्रेरणा ने ऐसा माहौल पहली बार देखा था, इसलिए वो सहमी सी एक कोने में बैठी थी। तब ऋषि ने मुस्कुराते हुए सुप्रिया से पूछा, ये फूल कुमारी कौन है? बेहद ही खूबसूरत है, बिल्कुल माधुरी दीक्षित लगती है। तब सुप्रिया ने प्रेरणा का हाथ पकड़ कहा, इस फूल कुमारी का नाम प्रेरणा है और मेरी खास और सबसे प्यारी सहेली है ये। ऋषि ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम ऋषि। तभी प्रेरणा ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ऋषि के हाथ ने उसे छुआ, एक अजीब सा करंट उसे लगा। फिर सभी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करने लगे। प्रेरणा, तुम क्या लोगी? सुप्रिया ने पूछा। प्रेरणा मेनू कार्ड देखने लगी। उसमें बड़ी ही अजीब सी डिशेस के नाम थे, जिन्हें प्रेरणा ने पहली बार देखा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ऑर्डर करे। वो सोच में पड़ गई। तब ऋषि ने प्रेरणा के चेहरे के भाव देख उसके मन की बात जान ली। धीरे से उसके पास आकर कहा, मैं जो ऑर्डर करूं तुम भी वही कर देना। ये सुन प्रेरणा को राहत मिली, नहीं तो सबके सामने उसे हंसी का पात्र बनना पड़ता। कुछ देर बाद प्रेरणा की मम्मी के फोन आने लगे कि जल्दी से घर आ जा, रात के 10 बजे तक यूं बाहर रहना अच्छा नहीं। तो प्रेरणा सुप्रिया को बाय कहकर जाने लगी। तो ऋषि ने कहा, अरे फूल कुमारी, कहाँ चलती अभी से? तब सुप्रिया ने कहा, इसके घर से ज्यादा देर रात तक बाहर रहना अलाउ नहीं। ये सुन ऋषि ने कहा, रुक जाओ 10-15 मिनट, फिर मैं भी उसी तरफ ही जाऊंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुन प्रेरणा थोड़ा हैरान हुई कि ऋषि जैसा हैंडसम लड़का उसे रोक रहा है। प्रेरणा कुछ देर और रुक गई। फिर ऋषि ने उसे अपनी बाइक पर बैठाया। ऋषि ने कहा, देखना फूल कुमारी, मेरी बाइक थोड़ी आड़ी तिरछी है, क्या करूं? बैचलर हूं ना, तो मुझे पकड़ कर बैठना, कहीं तुम गिर न जाओ। ऋषि के कहने पर प्रेरणा ने ऋषि के कंधे पर हाथ रख दिया। उसे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। आज पहली बार वो किसी हैंडसम लड़के की बाइक पर बैठी थी। एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी प्रेरणा। ऋषि भी उससे बातें किए जा रहा था। उसके मुंह से फूल कुमारी सुन उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। ऋषि ने प्रेरणा जैसी लड़की अब तक नहीं देखी थी। इस तरह की शर्मीली
अंतर्मुखी लड़की से वो पहली बार मिला था। बात बात पर चेहरे का शर्म से लाल हो जाना, दुपट्टे के कोने से खेलना और बिना किसी मेकअप के भी इतनी सुंदर दिखना। घर पहुंचकर प्रेरणा सीधे अपने कमरे में गई और औंधे मुंह पलंग पर जा पड़ी। उसके जेहन में ऋषि ही चल रहा था। ऋषि उसके सपनों का राजकुमार, उसके दिल के तार झंकृत हो गए थे। प्रेरणा अब सलीके से रहने लगी। किसी न किसी बहाने सुप्रिया से ऋषि के बारे में जानने लगी। कभी तो मुलाकात हो जाए, इस चक्कर में सुप्रिया के घर ज्यादा आने जाने लगी और वहां 2-3 बार उसकी मुलाकात ऋषि से भी हुई। ऋषि ने अपना मोबाइल नंबर प्रेरणा को दे दिया। अब ऋषि और प्रेरणा की व्हाट्सएप पर बातें होने लगी। कभी कभी सुप्रिया और उन दोनों का घूमने का प्लान भी बनने लगा, मगर प्रेरणा को लगता था कि ऋषि उसके चारों ओर मंडराता रहता है। इस कारण सुप्रिया अब उससे जलती है, क्योंकि ऋषि सुप्रिया को काली काली कहकर चिढ़ाता था। देखते ही देखते तीनों की दोस्ती को 1 साल बीत गया, पर ऋषि और प्रेरणा ने अब तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया। प्यार का इजहार हो ना हो, पर प्यार आंखों में झलक ही जाता है और प्रेरणा तो 1 साल से ही ऋषि के प्यार में भीगी हुई थी। उसकी तो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी, अमीर ससुराल की। ऋषि को जहां एक तरफ प्रेरणा की खामोशी और घबराहट बहुत प्यारी और आकर्षक लगती थी, और वहीं सुप्रिया का आत्मविश्वास, उसकी हर बात को चुप रहकर सहमति न देकर उसका विचार विमर्श करना। दरअसल ऋषि खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि उसे कौन ज्यादा अच्छी लगती है, पर प्रेरणा को अपनी सुंदरता पर पूरा भरोसा था कि ऋषि उससे प्रभावित होकर उसका हाथ मांगने आएगा। तीनों का कॉलेज खत्म हो गया था। सुप्रिया ने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और प्रेरणा नौकरी ढूंढ रही थी, और ऋषि ने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन किया, पर वह ज्यादा खुश नहीं था। उसे कुछ बड़ा करना था। उसके पापा के बिजनेस को इंडिया से बाहर विदेश में फैलाना था। इधर जब भी प्रेरणा की बात फोन पर ऋषि से होती तो वह उसे बताती कि उसके लिए बहुत से शादी के रिश्ते आ रहे हैं, पर ऋषि को प्रेरणा का इशारा समझ नहीं आ रहा था कि प्रेरणा उसे ये सब क्यों बताती रहती है। एक दिन ये सुन ऋषि ने फोन पर कह भी दिया, अरे कैसी दोस्त हो तुम प्रेरणा, मैं बिजनेस को लेकर परेशान हूँ और तुम्हें बस शादी की पड़ी है। हाँ जानता हूँ तुम बहुत खूबसूरत हो, और किसने रोका है तुम्हें, कर लो ना शादी। और गुस्से में फोन काट दिया। प्रेरणा को चिंता होने लगी थी कि कहीं उसके माता पिता उसकी शादी किसी और से न तय कर दे, पर सोचती हो सकता है ये बात सुन ऋषि दौड़ा चला आए। एक दिन अचानक से शाम को सुप्रिया का फोन प्रेरणा को आया। उसने जल्द ही प्रेरणा को अपने घर आने को कहा। प्रेरणा भी भागी भागी सुप्रिया के घर गई। देखा तो उसके घर में किसी फंक्शन की तैयारी चल रही थी। सुप्रिया पूरे घर में परेशान सी घूम रही थी। प्रेरणा को देख बोली, अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तेरी मदद चाहिए। आज शाम को मेरी सगाई है। ये सुन प्रेरणा खुश होकर बोली, वाह बधाई हो, कौन है वो लड़का। और यूं अचानक सुप्रिया ने कहा, वो लड़का और कोई नहीं ऋषि है। ये सुन प्रेरणा को झटका लगा और बोली, क्या, पर ये सब कैसे, कैसा मजाक है ये। ऋषि तो अभी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसने मुझसे खुद कहा था ये मजाक है ना सुप्रिया। सुप्रिया ने हंसते हुए कहा, अरे पागल लड़की, ऋषि ने अभी नया बिजनेस शुरू किया है और उसमें मेरे पापा ने 50% पैसा लगाया है। उस बिजनेस का प्लान मेरा ही था, तो हम दोनों के पापा ने सोचा जब एक साथ काम करना ही है तो फिर दोनों की शादी क्यों न कर दी जाए। प्रेरणा गुस्से से चिल्लाकर बोली, यह क्यों नहीं कहती कि तुमने अपने पैसों से ऋषि को खरीद लिया है। सुप्रिया प्रेरणा की बात सुन हैरान हो गई, पर फिर भी धीरे से बोली, प्रेरणा ये निर्णय ऋषि का है। उसने खूबसूरती से ज्यादा अपनी तरक्की और अपने सपने को महत्व दिया है। तुम बहुत खूबसूरत हो, पर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काबिलियत और स्मार्टनेस भी चाहिए, जो शायद ऋषि को मुझ में नजर आई हो। प्रेरणा ने कहा, यह नहीं हो सकता,
मैं ऋषि से बात करती हूँ अभी। मेरे अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकता ऋषि, और मैं तुमसे बेहतर हूँ हर बात में, समझी? तुमने उसे बहकाया है। सुप्रिया ने कहा, देखो प्रेरणा, जरूरी नहीं है कि सब लोग खूबसूरती के ही दीवाने हो। कुछ लोग खूबसूरती से ज्यादा प्रतिभा को महत्व देते हैं, और मेरे ही कारण ऋषि यह नया बिजनेस शुरू कर पाया है। ये सुन गुस्से में प्रेरणा ने कहा, सुप्रिया, अपने पापा की धन दौलत पर तुम्हें बहुत घमंड है ना, और इसी धन दौलत के बल पर तुमने ऋषि को छीन लिया है। पर मेरी भी यह बात कान खोलकर सुन लो तुम। अब खूबसूरती के साथ साथ यह धन दौलत भी मेरा दास बनकर रहेगा। यह शर्त मेरी तुमसे है। सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सोच गलत है। देखेंगे अगर कभी जिंदगी में किसी मोड़ पर टकराए तो। ये सुन प्रेरणा वहां से चली गई। प्रेरणा ने ऋषि को फोन किया और बोली, तुम तो सुप्रिया से प्यार नहीं करते थे, तुम्हें तो मैं पसंद थी। ऋषि ने कहा, देखो, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये तुम्हारी गलतफहमी है। प्रेरणा ने गुस्से में कहा, रुपए पैसे की चमक देख तुम उस सुप्रिया के पास चले गए ना? जाओ चाटो उसके तलवे। और फोन काट दिया। उस दिन के बाद प्रेरणा ने सुप्रिया और ऋषि नाम का चैप्टर क्लोज कर दिया। पर प्रेरणा अपनी शर्त नहीं भूली थी। बस उसकी जिंदगी का अब एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर अमीर बनना। इस कारण प्रेरणा मध्यम वर्गीय शादी के रिश्ते ठुकराती रही, और जहां अमीर रिश्ता आता वहां दहेज की लंबी लिस्ट देखकर उसके घर वाले इनकार कर देते। घर वाले भी प्रेरणा के व्यवहार से परेशान हो गए थे। देखते देखते प्रेरणा 31 साल की हो गई। इसी बीच प्रेरणा किसी रिश्तेदार की शादी में गई। वहीं पर उसे सविता ने अपने बेटे हर्ष के लिए पसंद कर लिया। हर्ष एक खानदानी रईस था और बहुत ही बड़ा अधिकारी भी था, पर दिखने में काला और अनाकर्षक था। हर्ष की पहली पत्नी का साल भर पहले ही निधन हुआ था और उसका एक 4 साल का बेटा भी था। इस रिश्ते से प्रेरणा के माता पिता ने इनकार करना चाहा, क्योंकि हर्ष 37 साल का था। ऊपर से एक बच्चे का बाप भी था। पर प्रेरणा हर्ष की धन दौलत देख इस जिद पर अड़ गई कि वो हर्ष से शादी करना चाहती है। उसे हर्ष के बेटे या हर्ष से कोई मतलब नहीं था। उसे मतलब था हर्ष के ओहदे से, उसके पैसों से। प्रेरणा और हर्ष की शादी को 8 साल हो गए थे। जिस धन दौलत के लिए प्रेरणा ने शादी की थी वो भरपूर थी। हर्ष का बेटा हॉस्टल में पढ़ रहा था और हर्ष बीबी का गुलाम बन गया था। प्रेरणा के इशारों पर ही नाचता था। फिर भी प्रेरणा के मन में एक टीस थी जो उसे मायूस कर देती थी। हर्ष प्रेरणा को हथेली पर रखता था, पर फिर भी दोनों का रिश्ता पति पत्नी का नहीं, नौकर मालिक का सा लगता था। प्रेरणा जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर हर्ष धन्य हो गया था। वह हमेशा प्रेरणा की खूबसूरती का कायल बना रहा। हर्ष ने पति बनने की कोशिश कभी नहीं की। इधर प्रेरणा ने भी हर्ष के बेटे से दूरी बनाकर रखी हुई थी। हर्ष और प्रेरणा का कोई अपना बच्चा कभी नहीं हो सका। इस बात का भी प्रेरणा को कोई अफसोस नहीं हुआ कभी। बच्चा नहीं होने के कारण प्रेरणा का शरीर जैसा था वैसा ही था। आज भी वैसी ही लगती थी जैसे 8 साल पहले लगती थी, और आईने में खुद को देख प्रेरणा घमंड से फूली नहीं समाती थी। एक दिन प्रेरणा ने कॉमन फ्रेंड की प्रोफाइल में फेसबुक पर सुप्रिया को देखा। सुप्रिया की तस्वीर देखकर प्रेरणा खुश हो पड़ी। सुप्रिया बेहद ही मोटी और पहले से ज्यादा अनाकर्षक लग रही थी, पर ऋषि अब भी पहले जैसा ही था, बेहद स्मार्ट। फिर से प्रेरणा के मन में टीस उमड़ पड़ी। ऋषि नाम की टीस थी जो अधिकतर उसके दिल में उठती थी। कुछ समय बाद एक बार फिर नियति ने ऋषि और सुप्रिया को प्रेरणा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ऋषि और सुप्रिया को अपने बिजनेस के सिलसिले में कोई फाइल पास करवानी थी जिसमें उन्हें हर्ष से काम था। उस दिन ऑफिस में सुप्रिया ऋषि हर्ष से मिलने आए थे और अचानक ही वहां प्रेरणा भी पहुंच गई। उसने ऋषि और सुप्रिया को ऑफिस से
बाहर निकलते देखा। जब उसे हर्ष ने बताया कि वे बिजनेस के किसी फाइल को पास करवाने के लिए उससे मिलने आए थे, तो प्रेरणा ने हर्ष को बताया कि वे उसके कॉलेज समय से दोस्त हैं। ये सुन अगली बार हर्ष ने ऋषि और सुप्रिया को अपने घर आमंत्रित कर दिया। प्रेरणा यही चाहती थी। वो मन ही मन बेहद खुश हुई। अब वह सुप्रिया को अपना घर, धन दौलत सब कुछ दिखाएगी और ऋषि को भी पता चले कि उसने क्या खोया है और किस हीरे को उसने ठुकराया है। बहुत घमंड था ना सुप्रिया को अपनी स्मार्टनेस और योग्यता पर। आज सुप्रिया भी देख लेगी कि जिंदगी के तराजू में मेरे धन दौलत और मेरी खूबसूरती का पल्ला भारी है। सुप्रिया और ऋषि अतीत की सारी कड़वी बातें भूल गए थे। दोनों पुराने दिनों को याद करने लगे, पर प्रेरणा ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे उसे कुछ भी याद नहीं हो। प्रेरणा ने सुप्रिया से कहा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने सुप्रिया? तुम तो पहले से 2 गुना हो गई हो। जिम विम नहीं जाती हो क्या? फिर बड़ी ही अदा से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए ऋषि की तरफ देखने लगी, पर ऋषि की आंखों में सुप्रिया के लिए प्यार और सम्मान देखकर वह जलकर राख हो गई। सुप्रिया ने हंसते हुए कहा, यार प्रेरणा, माँ बनने के बाद वजन तो बढ़ ही जाता है, क्या करे? जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। ये सुन प्रेरणा का मुंह और बन गया। फिर सुप्रिया अपने बच्चों के बारे में बताने लगी, उनकी तारीफ करने लगी। तब प्रेरणा सोचने लगी, उसे तो हर्ष के बेटे के बारे में कुछ भी पता ही नहीं, उसकी पसंद नापसंद आदतें, क्योंकि उसने कभी उसकी माँ बनने की कोशिश ही नहीं की। प्रेरणा ने सभी को डाइनिंग टेबल पर आने को कहा। प्रेरणा को पूरी उम्मीद थी कि ऋषि उसके खाने की अनदेखी नहीं कर सकेगा, पर यहाँ भी प्रेरणा को निराशा ही हाथ लगी। सुप्रिया खाने को देख बोली, तुम्हारे मसाले और तेल वाले पकवान देखकर हर्ष की सेहत का राज समझ आ गया हमें। हर्ष की बड़ी हुई टोन की तरफ उन दोनों का इशारा था। ऋषि ने भी सलाह दिखाया बस, और ज्यादा कुछ नहीं खाया। फिर प्रेरणा जलकर खाक हो गई। प्रेरणा को समझ नहीं आ रहा था उसकी खूबसूरती और उसकी अमीरी क्यों ऋषि और सुप्रिया को प्रभावित नहीं कर पा रही है। आखिर ऋषि उसकी खूबसूरती पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? ऋषि और सुप्रिया के रिश्ते में बहुत ही अच्छा तालमेल था, जो प्रेरणा और हर्ष के रिश्ते से नदारद था, क्योंकि प्रेरणा ने तो शादी बस धन दौलत के लिए की थी। खाने के बाद ऋषि और हर्ष काम संबंधी बातों के लिए बगीचे में जाकर बैठ गए। सुप्रिया को अपने चमकते दमकते कई विदेशी सामान से सजे ड्राइंग रूम में बैठाकर प्रेरणा आइसक्रीम लेने रसोई में गई। आइसक्रीम खाते खाते सुप्रिया ने कहा, प्रेरणा, तुम्हें अपनी वो शर्त याद है क्या? अभी भी लगता है तुम्हें कि तुमने वो शर्त जीत ली है? ये सुन प्रेरणा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर प्रेरणा के मन को पता था कि वह ये शर्त हार गई है। वो जानती थी कि वह खूबसूरत है, पर बस अपने लिए। प्रेरणा ने हर्ष से शादी सिर्फ सुप्रिया से बराबरी के लिए की थी, पर सुप्रिया अब भी उससे कहीं आगे है, क्योंकि एक पत्नी की सफलता उसके रंग रूप और सौंदर्य से नहीं, उसके पति और बच्चे के साथ उसके रिश्ते की गहराई और गर्माहट से झलकती है, जो प्रेरणा की शादी में कहीं नहीं थी। कुछ देर बाद सुप्रिया भी हर्ष और ऋषि के पास जाकर गार्डन में बैठ गई। उसे अब भी सुप्रिया और ऋषि को देख जलन हो रही थी, क्योंकि ऋषि अब भी सुप्रिया के प्रेम में ही था। उसने पल भर के लिए भी प्रेरणा की तरफ नहीं देखा। ऋषि नाम की टीस उसके मन में जब तब उठती थी और ये शादी अब उसे चुभन लगती थी। अब प्रेरणा को लग रहा था उसकी फालतू की शादी की शर्त ने उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी शायद कोई मंजिल ही नहीं थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।